हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4 ही के शेष क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको देखेंगे। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 दो भागों में क्वेश्चन करा चुके हैं 18 तक। ये तीसरा पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से करा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। करा कि एक शेफाली है नाम की लड़की है, कोई गणित और अंग्रेजी में दोनों में क्या कर रही है, दोनों में उसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। अब उसके द्वारा जो प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन के साथ करते हैं। देखिए पहले लाइन हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। उसी लाइन को हम यहाँ पे लिखेंगे, शेफाली द्वारा गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंक प्राप्त किए। ठीक, फिर उसके बाद यदि उसको गणित में 2 अंक और अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। अब देखिए हम यहाँ से उसको मानेंगे कि शेफाली ने गणित में कितना अंक पाया और अंग्रेजी में कितना पाया। तो हम पहले लिखेंगे माना गणित में प्राप्त अंक क्या आ जाएंगे, x। गणित में कितने अंक प्राप्त किया, x अंक प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए शेफाली द्वारा गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए अंग्रेजी और गणित में दोनों में 30 अंक मिला के पाती है। यदि गणित में x अंक पा गई तो अंग्रेजी में कितना पाएगी, 30 माइनस x। यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना आ जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। कितना जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। ये अंग्रेजी में प्राप्त नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजी में प्राप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला जब गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं तो कुल अंक कितना आ जाए। क्वेश्चन में बोला है ना, कहा कि गणित में जो उसको 2 अंक से ज्यादा मिलेगी, जब गणित में 2 अंक अधिक मिले तो कितना हो जाएगा कुल अंक, तो x प्लस 2, क्योंकि गणित में हमें कितना मिला है x, तो 2 अंक ज्यादा मिलती है, x प्लस 2 हो जाएगा। फिर बोला है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो करा कि अंग्रेजी में 3 अंक, जब अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलेगा तो उसको भी लिख दिया अंग्रेजी में, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तब क्या होगा, अंग्रेजी में उसको कितना नंबर मिले, तो 30 माइनस x, 3 नंबर कम मिलेगा, घटा दी तो क्या जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। अंग्रेजी में कितने अंक मिल गए, 27 माइनस x अंक मिल गए। अब देखिए कारण उनके अंकों का गुणनफल 210 रहता है। यदि हम दोनों के अंकों का गुणनफल कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या करते हैं, प्रश्नानुसार जब इसे हल करेंगे ये क्या आ जाएगा, कह रहा है जब इनके हो तो उनके अंकों का गुणनफल कह रहा है कि 210 हो जाता है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर करेंगे। देखिए ये क्या है, इसको इतना पता है, ये गणित में x प्लस 2 अंक
और 27 माइनस एक्स अनुपात है। तब इतना जब पा जाता है 210 इनके अंकों का गुणनफल हो जाता है। तो यक्स गुणा 27 में करेंगे तो 27 यक्स हो जाएगा, माइनस यक्स गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 गुणा करेंगे तो 27 गुणा के 54 हो जाएगा, माइनस 2 यक्स हो जाएगा बराबर 210। हल करिए, 27 में से 2 घटा देंगे तो 25 यक्स हो जाएगा, माइनस यक्स स्क्वायर। अब 200 देखिए 54 है, प्लस 54 लिख लीजिए, प्लस 54 बराबर 210। अब हम क्या करते हैं, इस देखिए ये जो माइनस एक्स स्क्वायर ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं उस साइड, क्योंकि उसको प्लस करने के लिए हम उसको पक्षांतर करेंगे। हम जब इसको बाएं साइड से दाहिने साइड ले जाएंगे तो माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए प्लस 25 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25 एक्स माइनस 54 अब प्लस 210 बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, घटा देंगे तो 210 में से 54 घटाएंगे तो 210 माइनस 54 6 या 10 5 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 156, तो प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, अब इसका देखिए अब ये हो गया, अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब क्या एक गुणनखंड की समझ होगी। अब हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 156 आ जाए और जोड़े चाहे घटाएं, जोड़े चाहे घटाएं क्या है आपका, जोड़े चाहे घटाएं आपका आ जाए 25 आ जाए। ठीक है, देखिए हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिनका गुणा करने पर 156 आए और जोड़े चाहे, तो एक्स स्क्वायर देखिए हम 13 ले लेते हैं और माइनस 12 लेंगे, माइनस 13 माइनस 12 25 और 13 12 गुणा कर देंगे तो 156 हो जाएगा, प्लस 156 बराबर 0। एक्स यहाँ से कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 13 हो जाएगा, बराबर क्या 0। एक्स माइनस 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया। इसको जब हल करेंगे तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13, और फिर एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स बराबर 12। अब दो कंडीशन आई है, देखो दोनों प्लस है, एक एक्स बराबर 13 एक एक्स बराबर 12। अब देखिए जब एक्स जब गणित में 13 अंक मिले हो तो हम गणित किसको माने, एक्स को माने हैं, हम गणित किसको माने एक्स माने हैं गणित में, तो एक्स देखो गणित में 2 अंक में 2 बार अंक मिल गया। जब गणित में 13 अंक मिलेगा तो उसे अंग्रेजी में कितने मिलेगा 27 माइनस एक्स। ऐसे ही हल करेंगे, जब उसे गणित में 13 अंक मिले, 13 अंक मिले तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। तो 27 में से एक्स घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 27 में से 13, देखिए एक्स का मान 13 है, यहाँ 13 घटा देंगे तो 27 में से कितना 14 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 14। जब उसे गणित में 13 अंक मिलेंगे तब अंग्रेजी में कितना नंबर पाएगा, अंग्रेजी में वो पाएगा 14 नंबर पाएगा। ठीक है, 27 माइनस एक सेकंड सवाल से कुछ गलत कर दिया है, ये 30 का सॉरी, ये हमने गलती यहाँ पर किया है, यहाँ पर थोड़ा देखिए मिस्टेक, सॉरी यहाँ पर 30 माइनस रहेगा ना, तो ये 30 माइनस एक्स रहेगा, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, हम अंग्रेजी वाला ले रहे हैं गणित का और निकाल रहे हैं अंग्रेजी का। तो यह 30 माइनस एक्स रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका 30 माइनस 13 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17। जब उसे अंग्रेजी में सॉरी जब उसे गणित में 13 अंक मिलेंगे तो उसे अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 17 अंक मिलेंगे, ये हो गया। फिर अब दूसरा कंडीशन, जब उसे गणित में
जब उसे गणित में 12 अंक मिलेंगे, 12 अंक मिले 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 तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तब उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, जब गणित में 2 अंक, यहाँ देखिए जब उसे अंग्रेजी में गणित में 2 अंक, यहाँ 27 माइनस एक्स, तब उसे अंग्रेजी में कितना अंक मिलेंगे 27 माइनस एक्स, इसको घटा देंगे, ये क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे 27 माइनस 2 अंक, यहाँ देखिए जब उसे अंग्रेजी में गणित में 2 अंक, यहाँ 27 माइनस एक्स, तब उसे अंग्रेजी में कितना अंक मिलेंगे 27 माइनस एक्स, इसको घटा देंगे, ये क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स। देखिए जब उसे गणित में 12 अंक मिलेंगे, तो जब उसे गणित में 12 अंक मिलेंगे तो यही अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे 30 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा 30 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तब उसे कितना मिलेंगे 18। अब देखिए जब उसे अंग्रेजी गणित में 13 अंक मिलेंगे, ठीक, तो अंग्रेजी में 17 अंक मिलेंगे, जब उसे गणित में 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे। 2 कंडीशन है, जब उसे गणित में 13 अंक मिलेंगे तो उसे अंग्रेजी में 17 नंबर मिलेंगे, जब उसे अंग्रेजी में गणित में 12 अंक मिलेंगे तो उसे अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे। यही दोनों आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 17 18 दोनों क्या आ जाएगा 17, 18 क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही था क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नंबर 19 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 में देखिए 2 प्रश्न दिया। 20 में पहला प्रश्न कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। करा कि एक त्रिभुज दिया है, उसकी ऊंचाई दिया है, करा कि उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। देखिए ऊंचाई जो आधार से कम है तो पहले हम क्या मानते हैं, पहले एक त्रिभुज ही बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया है, देखिए ये क्या दिया है कर्ण, कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो एक कर्ण हो गया। अब त्रिभुज का नाम पहले लिख लेते हैं। देखिए एक कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, त्रिभुज का नाम लिखते हैं ए बी सी। अब देखिए ये तो पहले समकोण हो गया, ठीक है। पहले हम देखते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, सी क्या है समकोण है, तथा आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर हो जाएगा ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 7। ऊंचाई क्या बोला है, कहा कि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई बराबर क्या देगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर दिया है, कर्ण बराबर भी लिख दीजिए, कर्ण दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से चल देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको हल करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों भुजाओं का योग का स्क्वायर बराबर क्या आता है कर्ण का स्क्वायर होता है। यहाँ पर या तो उसे लिखिए, चाहे तो लिख लो, नहीं तो उसे लिखिए, क्या लिखा ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बी सी का मान दिया है कितना
अब देखिए BC इसमें क्या है, BC आधार का, आधार को हमने क्या माना x, तो x का स्क्वायर, AC ऊंचाई है तो ऊंचाई को हमने क्या माना x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस x का, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक इसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a यस का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा यह एक, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7 होता है। अब इसको 169 बराबर x स्क्वायर प्लस, देखिए x से 2 बार इसको जोड़, x से 2 बार इसको जोड़ दीजिए, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 सते 49 माइनस 7 दूना के 14x हो जाएगा। अब देखिए, अब 169 को पक्षांतर उधर कर देते हैं, 169 तो क्या करते हैं उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14x हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब इसको घटा दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120 बचेगा बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए सब में 2 कॉमन दिख रहा है, सब में 2 क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं। ठीक, 2 कामा को ले लीजिए, सब में 2 कामा है, 2 कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 60। ठीक है, अब 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा 0, 2 से पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए हमें 2 ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर क्या है 60 आ जाए और जोड़े से घटाए माइनस 7 आए, तो ये क्या लिखे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए 12 गुणा 5 में करेंगे 12 × 5 = 60, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। अब x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा 5x 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद हम x माइनस 12 ले लेंगे और फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 5 ले लेंगे बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो x माइनस 12 बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, फिर x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। ये हुआ, इतना तो आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था तो हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए x का मान -5 है तो माइनस हम संख्या नहीं ले सकते हैं, माइनस क्या करेंगे माइनस हम नहीं ले सकते हैं, हम x को प्लस वाला मान लेके हल करेंगे। तो x का जब प्लस वाला मान लेके हल करेंगे तो देखिए हमने आधार क्या माना है, आधार हम x माने, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा x बराबर 12, आधार तो हमारा 12 निकल गया। अब हम ऊंचाई क्या माने हैं, ऊंचाई को हमने माना है, कहा है ना प्रश्न में कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम आधार को ऊंचाई क्या माने हैं, ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 7, तो x का मान 12 है, 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। तो बोला अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो 5 12 ये हमारी भुजाएं आ गई है, तो ये हमारा 5 12 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा 5, 12 ये हमारी दोनों भुजाएं हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार प्रश्न को और ध्यान देख लीजिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये त्रिभुज की सवाल है, इसको इसमें इंक्लूड किया है, तो एकदम सेम ये सवाल बहुत मस्त सवाल है, इसको ज्यादा हल करने में समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये क्या है एकदम सेम ये सवाल बहुत मस्त सवाल है, इसको ज्यादा हल करने में समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये क्या है इसमें प्रश्न में पहले ही कह दिया कि जो कंडीशन का है उसी को फॉलो कीजिए, बस फॉलो करने के बाद हमारा सवाल लग जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, पहले बस इसका शुरू को 3 स्टेप यदि आपको समझ में आ गया, 4 स्टेप यदि आपको समझ में आ गया तो इस सवाल को आप हल करने में समय नहीं लगेगा।
देखिए यहाँ पर पहले मानिए माना त्रिभुज ABC में C समकोण है तथा आधार को हम क्या मानेंगे, माना आधार क्या है x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम x में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद कोण क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, फिर उसको पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद फिर उसके बाद गुणनखंड कर दीजिए, सवाल क्या आ जाएगी, हल हो जाएगी। बस इतना कुछ है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का पहली हो गया। अब 20 का दूसरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा देखेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन क्या कहा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। पहले हम एक आयताकार फिगर बना लेते हैं। ये आयताकार हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये P Q R S हो गया, P Q R S हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले हम इसे मानना पड़ेगा। माना छोटी भुजा x है, ठीक है, माना छोटी भुजा क्या है x है, क्योंकि यार छोटी भुजा से विकर्ण जो है छोटी भुजा से क्या है 60 मीटर अधिक है, तो माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। हम छोटी भुजा क्या मान लें x मीटर मान लेते हैं, x मीटर छोटी भुजा को मान लेते हैं। माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। अब यहाँ से विकर्ण लेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा इसका नाम लिखिए, छोटी भुजा का नाम क्या है, छोटी भुजा का नाम है r क्यू बराबर x मीटर, तथा विकर्ण बराबर, तथा विकर्ण, क्योंकि विकर्ण यहाँ से क्या बोला है, विकर्ण बोला है कि 60 मीटर छोटी भुजा से अधिक है, तो छोटी भुजा क्या x है, x से 60 मीटर अधिक है, हो गया। फिर बोला है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा क्या है PQ, बड़ी भुजा PQ बराबर x प्लस 30, बड़ी भुजा PQ बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 30, ठीक है, x प्लस 30। अब देखिए आप चलते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जब चलेंगे तो देखिए ये त्रिभुज बन गया। अब ये मैंने 60 सेंटीमीटर में ये x हो गया, ये x प्लस 30 हो गया। अब इसको लिख सकेंगे x प्लस 30, ये x प्लस 60, ये x हो गया, ले लीजिए। अब इसे हल जब करेंगे तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हल करेंगे तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR क्या है, PR का मान x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 के स्क्वायर बराबर PQ का मान क्या है x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 प्लस QR का मान क्या है x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 60 बराबर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 30 प्लस x का स्क्वायर। अभी करिए x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर करेंगे 3600 हो जाएगा, प्लस 60 गुना के 120 x बराबर 2s स्क्वायर 30 के स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, प्लस 30 गुना के 60x हो जाएगा। अब इस चीज को पक्षांतर उधर कर दीजिए, इस चीज का करिए पक्षांतर उधर कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस नहीं करेंगे। अब इसको उधर पक्षांतर एक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस 60 है तो प्लस 60 लिखिए, माइनस 120x नहीं प्लस 60x माइनस 120x प्लस 60x माइनस 120x और प्लस 900 माइनस 3600, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ 60x माइनस आ जाएगा 60x, और यहाँ 3600 में से 900 घटाएंगे तो 2700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2700 बराबर 0। ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड बन रहा है। अब क्या बन रहा है, गुणनखंड बन रहा है आपका। अभी आपका एक गुणनखंड बन गया है, ठीक है। अभी आपका गुणनखंड बन गया है, तो हम क्या करें, अब यहाँ से अब एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 हो गया है, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका हम क्या करने पर, गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए, 2700 मिले, और जोड़े चाहे घटाए क्या मिले, 30 मिले। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 90x प्लस 30x, क्योंकि 30 में से 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, और 9 3 2700 हो जाएगा, माइनस 2700 जीरो। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा एक्स कामन लिए, ये एक्स कामन लेंगे तो एक्स माइनस 90 एक ब्रैकेट हो जाएगा। यदि प्लस 30 कामन लेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स प्लस 90 एक्स प्लस एक्स माइनस 90 एक्स प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 90 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो एक्स प्लस 30 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब एक माइनस 30 होगा, ये क्या होगा, माइनस 30 होगा। तो माइनस वाला मान हमारा नहीं रहेगा, हम क्या लेंगे, माइनस वाला मान हमारा नहीं मानेंगे, प्लस वाला मान लेंगे। तो छोटी भुजा का मान हम क्या माने, छोटी भुजा का एक्स माने, तो छोटी भुजा बराबर लिखिए दी, छोटी भुजा बराबर एक्स बराबर 90। तो विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका एक्स प्लस 60, तो 90 प्लस 60 ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150 मीटर। बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 30, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा था कि भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो भुजा हो जाएगा 90 120 100। अब देखिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का पहला। देख क्वेश्चन नंबर 21 में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न हम देखेंगे, पहला प्रश्न दिया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। हम ये देखेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया है आपका, ये पहला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कहेंगे, माना पहली संख्या एक्स है। देखिए ये जो भी दिया है ना, ये सब इनमें संख्याओं का गुणनफल और योगफल दिया है। तो हम पहले माना पहली संख्या, तो नहीं चल रहा है, ठीक है। माना पहली संख्या बराबर x। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना पहली संख्या बराबर क्या आ जाएगा x, तथा दूसरी संख्या। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए जब हम पहली संख्या को x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे, यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या में से घटा देंगे, सॉरी पहली संख्या को टोटल योग में से यदि हम घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो हम यही करेंगे, तथा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 27 माइनस 1। देखिए पहली संख्या को हमने x माना, अब पूरे योग में से पहली संख्या घटा देंगे, दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बोला प्रश्नानुसार चाहते हैं, अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार चलेंगे। देखिए अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 182। दोनों का कितना दिया है, 182 दिया है। अब देखिए x इंटू तो चलिए x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 182।
यक्स पूरा 27 में करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्या आ जाएगा, अब इसका पूरा जब इसको पक्षांतर कर दिए, इसका क्या करिए, इस वाले पद को देखो, इसको प्लस करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस करने के लिए पक्षांतर कर दीजिए। तो वह पक्षांतर करेंगे तो चला जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए 27 माइनस है, इसको आगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 27 एक्स अब प्लस 182। अब ध्यान देखिए, अब ये गुणनखंड हो गया। अब हमें दो ऐसी संख्या लेना पड़ेगा, अब हमें दो ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जिसका आपस में गुणा करने पर, जिसका आपस में गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़े चाहे घटाए क्या है माइनस 27 आए। ठीक है, हम क्या करें, देखिए ध्यान से 27 एक्स प्लस 182 दिया है। अब हम ऐसी संख्या हमको लेना है कि जिनका आपस में गुणा करने पर क्या है 182 आना चाहिए। ठीक है, 182 आना चाहिए, उनका आपस में देखिए ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका आपस में गुणा करने पर 182 और जोड़े चाहे घटाए क्या है एक्स स्क्वायर पे नहीं चल रहा है, एक्स स्क्वायर पे नहीं चल रहा है, फिर नहीं चला, खराब नहीं है। 27 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा जीरो। अब यक्स कॉमन लिए तो यक्स माइनस 14 एक ब्रैकेट में, यदि माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 14 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर जीरो। यक्स माइनस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा जीरो। अब यक्स माइनस 14 बराबर क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 14, यक्स माइनस 13 बराबर जीरो लेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस 13। अब देखिए यक्स का मान यहाँ पर 2 हो गया, यक्स का मान यहाँ पर क्या आ गया, यक्स का मान यहाँ पर 2 आ गया। देखिए पहली संख्या हम क्या लेके चलेंगे, पहली संख्या 14 लेके चलेंगे, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान देखिए हमारा यक्स का मान क्या है 14 है। जब यक्स का मान हम 14 लेके हल करेंगे, जब पहली संख्या का हम क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब पहली संख्या बराबर 14 हो तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस यक्स, तो 27 माइनस 14 बराबर 13। फिर जब पहली संख्या बराबर 13 हो तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस यक्स, तो 27 माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी, बराबर क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो यही क्या आ जाएगा, जब पहली संख्या 14 हुई तो दूसरी संख्या 13 हुई, जब पहली संख्या 13 हुई तो दूसरी की संख्या 14 हुई। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा 13 14, यही क्या आ जाएगा 13 14 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनकी वर्गों का योग कितना दे रहे 365 दे रहे। तो हम देख क्रमागत कितना बोला है, तो क्रमागत माना दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या है, एक यक्स मान लें, एक यक्स प्लस 1। ठीक है, पहले जिनके वर्गों का योग 365 है, कह रहा है क्या जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है, तो हम क्या माने, हम यहाँ पर लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला गया है कि प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार यह करेंगे, तो यक्स प्लस 1 होल स्क्वायर जिनके वर्गों को बोला था, यक्स का स्क्वायर यक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितना दे रहा 365 दे रहा। यदि हम इन सभी का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या
आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 365 हो जाएगा। ध्यान देखिए इसको एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए के स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी के स्क्वायर मतलब ए के स्क्वायर प्लस 2ab 2a एक्स गुणे 1 बराबर 365। अब ये एक्स का इसको देखिए यहाँ पर एक्स यहाँ पर एक्स, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और 2 को गुणा एक्स में करेंगे 2x हो जाएगा बराबर 365 हो जाएगा। अब 365 या 95 कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान देखिए सब में 2 है, 2 कॉमन लीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कमा 2 8 16 गुना के 4 बराबर कितना आ गया 0 हो गया। अब इसको देखिए 2 को जब अब 2 को गुणा ग्रुप में देखिए अब क्या आएगा, ये 2 क्या गुणा ग्रुप में पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, अब देखिए अब ऐसी दो संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़े 4 घटा। देखिए अब इसके बाद जिसे हमने पहली सवाल हल किया था 21वीं को पहली सेम उसी सवाल पे हो गई है, वही सवालें हो गई है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं 13x 14x माइनस 13x प्लस माइनस 182 हो जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ एक्स प्लस 14 हो जाएगा और माइनस 13 हम कॉमन लेते एक्स प्लस 14 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे एक्स बराबर लेकर, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए अभी कॉमन लेना है, एक्स प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे तो हल करेंगे तो यह 0 बराबर एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा माइनस 14। और फिर इसको आगे हल करेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए एक्स का मान क्या आ गया 13, तो पहली क्रमांक संख्या 13 आ गई। अब ये दूसरी क्रमांक संख्या क्या आ जाएगी, देखिए पहली क्रमांक संख्या पहली क्रमांक संख्या बराबर 13, दूसरी क्रमांक संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी क्रमांक संख्या बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। दो क्रमांक संख्याएं क्या आ जाएंगी 13 14 हमारा क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सब आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बस एक दो लाइन आपको समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद में गुणनखंड ही करके हल करना है। अब चल के देखते हैं 21 का तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा प्रश्न। नंबर 21 का तीसरा देखते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है। देखिए दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना दिया है 180 दिया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या का ही माने थे, माना छोटी संख्या बराबर x। अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या देखा x है, एक वर्ग कर देते एक्स स्क्वायर, तो बड़ी संख्या का जी 8 गुना, तो बड़ी संख्या बराबर निकला तो का जी, तो बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो गुणे 8 कर दिए। तो अब देखा बड़ी संख्या बराबर का जी 8 गुना के रूप में, तो पक्षांतर कर तो का जी बटे में जी, तो एक्स स्क्वायर बटाए का जी 8 बराबर बड़ी संख्या, एक्स स्क्वायर बटा के 8 बराबर का जी बड़ी संख्या जी। अब ध्यान से देखा छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों पता हो गए, कहले कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180 दिया है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया है आपको 180 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे
एक्स स्क्वायर बटा के 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर का आ जाए, बराबर आ जाए 180। करें दोनों संख्याओं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है आपका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180 दिया है। देखिए यहाँ छोटी संख्या एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गलती से हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया था। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हल करिए। अब इसको हल करेंगे तो देखिए पहले ये क्या आ जाएगा, एक्स घाते 4 बटा के 8 बटे 64 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 180। इसके बटे एक मान के हल कर देंगे तो 64 हो जाएगा। ये एक्स के घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब पक्षांतर यदि हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 गुणे 64, 180 गुणे क्या आ जाएगा 64। तो 64 गुणे 18 करेंगे तो 8 चौक 32 को 2 कैरी बचा 3, 8 छक 48 3 51, 8 चौक 32 2 कैरी बचा 3, 8 छक 48 3 51, 1 चौक 4 1 छक 6 2 5 छक 1152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1152 आ जाएगा, 1152 आ जाएगा। फिर ये जाएगा एक्स की घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान देखिए 1152 को हम क्या करेंगे, 1152 को देखिए यहाँ पर एक गलती हमने कर दी है, यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 11520 आ जाएगा। अब इसको पक्षांतर करते हैं कि एक्स घाते 4 ये क्या आ जाएगा, एक्स की घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11520। अब देखिए बराबर कितना लिखेंगे 0। अब देखिए इतना लिख दिए, अब एक गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या करना, अब देखिए ये आपका एक गुणनखंड हो गया है। थोड़ा सा एक बार मिस्टेक हमको कुछ सवाल में लग रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए नीचे यहाँ पर जो हमने किया ना गलती, देखिए यहाँ पर जब एलसीएम ले 64 और 1 का एलसीएम लेंगे 64 आएगा, 64 से 64 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1 पूरा एक्स घाते 4 एक्स घाते 4 आ जाएगा। अब 1 का भाग 64 देंगे 64 बार कटेगा तो यहाँ पर क्या आ गया 64 को गुणा कर देंगे 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमसे मिस्टेक हो गया था, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखने के लिए होगा, ये यहाँ पर वही चीज़ें होगी। ये क्या आ जाएगा माइनस 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर उसके बाद क्या होगा 64 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और फिर ये जाएगा 64 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अब हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 11,520 आए, 11,520 आए और उन्हें आपस में जोड़े चाहे घटाए, हमें क्या मिले 64 है। तो हम क्या करें, हम इसको करेंगे देखिए 144 और 80 ले लेंगे तो हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स प्लस क्या कर देंगे 80 तो हमें 64 मिल जाएगा। अब बराबर माइनस 11,520 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान देखिए अब हम कामा का लेते हैं, कामा लेते हैं यक्स, जब यक्स कामा लेंगे तो यक्स माइनस 144 हो जाएगा। फिर यदि प्लस 80 कामा लेंगे तो यक्स माइनस 144 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब यक्स माइनस 144 एक ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 80 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 144 बराबर 0 लेके हल करते हैं तो यक्स बराबर 144 हो जाएगा। यक्स प्लस 80 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो यक्स बराबर माइनस 80 हो जाएगा। देखिए यक्स का मान माइनस कभी हल ही नहीं होगा, हम यक्स का मान क्या लेके चलेंगे प्लस वाला 144 लेके हल करेंगे, यक्स का मान क्या लेके चलेंगे 144 लेके हल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जब देखिए जब यक्स का मान अब देखिए ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर का मान आया। ध्यान देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा गलती किया है, ये एक्स घाते 4 है ना, अब यहाँ पर एक्स घाते 4 है तो यहाँ पर एक्स घाते 4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर रहेगा, नहीं यहाँ पर ये ठीक है, नहीं ठीक ये हमारा एक्स घाते 4 रहेगा। यहाँ से गलती थोड़ा सी सवाल में 2-3 गलतियाँ हो चुकी है
इससे वीडियो लंबा हो जा रहा है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए ये एक्स घातीय पूर्ण है तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, 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 यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 44 आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 12 आएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 12। अब जब एक्स का मान 12 होगा तो एक्स क्या है, छोटी संख्या माने है, तो छोटी संख्या मानी है। देखिए जब एक्स बराबर 12 हो तो बड़ी संख्या क्या आ गई, देखिए ध्यान से। अब छोटी संख्या बराबर होने का मानना है, यहाँ पर लिखेंगे छोटी क्या आ गई, देखिए ध्यान से। अब छोटी संख्या बराबर होने का मानना है, यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या बराबर एक्स बराबर 12। अब बड़ी संख्या बराबर क्या हमने हल किया, बड़ी संख्या बराबर एक्स स्क्वायर बटा के 8 है, तो 12 का स्क्वायर बटा के क्या आ जाएगी 8। 12 का स्क्वायर कितना जी 144 बटा 8, इतनी काट दीजिए, 8 कमा 8 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 3 12, अब बचेगा 2 4 6 24, 2 कमा 2 18 बराबर 18 36, तो एक्स बड़ी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 18। छोटी संख्या बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए छोटी संख्या बराबर हमारा आंसर आएगा 12 आ जाएगा। अब बड़ी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या बराबर आ जाएगा 18। अब जब ये आ गया क्या आ गया, अब ध्यान देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बड़ी संख्या 18 आ गई है। अब ये तो जब हम प्लस लेके हल किए हैं तब, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पर जब हम प्लस लेके हल किए हैं तब है। जब हम -12 लेके हल करेंगे, जब -12 लेके पहली संख्या लेके हल करेंगे तो क्या आएगा, ये दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा के 8, तो -12 का होल स्क्वायर कर देंगे बटा के 8, तो 144 बटा के क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 18 उठे कट जाएगा, 18 तो आ जाएगा। जब पहली संख्या -12 होगी तो दूसरी की संख्या +18 आ गई। यहाँ पर जब पहली संख्या +12 होगी तो दूसरी की संख्या भी 18 होगी। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो ये आ जाएगा आंसर से जाएगा, ये हमारा आंसर था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हेलो दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत पूछा है। कहा कि निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब जितने बर्तन बनाए गए उनकी संख्या बताना है और नग का लागत बताना है, लागत मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानव निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, देखिए बर्तनों की संख्या पहले पूछा है, तो मानव निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, मानव निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या मान लें x। माना कितने बर्तन निर्मित किए गए हैं, x बर्तन निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। निर्मित मतलब बनाए गए हैं, बनाए गए कितने हैं, x बर्तन है। तब बर्तन तो देखिए अब यहाँ बोला है दुगुना कराना कि दुगुने से 3 अधिक है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब x बर्तन निर्मित किए गए तो उसका दुगना 2x और 3 अधिक है, 2x + 3, तो क्या आ जाएगा 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब बर्तनों की लागत निकालेंगे। तब बर्तन की लागत देखिए लागत जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x है बर्तन,
अब उसकी दुगुना क्या क्या है, दुगुना 2x, दुगुने से 3 अधिक है, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तब बर्तनों की लागत कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए निर्मित किए गए बर्तन, निर्मित किए गए यक्ष बर्तनों की लागत। अब ये जो पहले हमने जो बर्तन को माना है उसकी संख्या जितना हमने माना है उसकी संख्या को लेंगे, तो तब निर्मित किए गए यक्ष बर्तनों की लागत, निर्मित किए गए यक्ष बर्तनों की लागत, यक्ष बर्तनों की लागत। अब देखिए यक्ष बर्तन कितने में बनाए गए हैं उनके पूछ रहा है। तो देखिए कुल बर्तन, देखिए बर्तनों की संख्या कितना है x, बर्तन की लागत कितना है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का हम गुणा कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा निर्मित किए गए बर्तनों की क्या आ जाएगा, यक्ष बर्तनों की लागत मूल्य हो जाएगा। अब देखिए यहां से प्रश्नानुसार हल करेंगे, तो देखिए अब करा कि देखिए यदि उस दिन कुल निर्माण किए गए बर्तनों की लागत कितना थी, 90 रुपया थी। जिस दिन यक्ष 2x प्लस 3 इतने बर्तन बनाए गए थे उस दिन बर्तनों की लागत मूल्य कितना थी, 90 रुपया थी। अब इसका गुणा कर देंगे तो एक क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या आ जाएगा 90 के यार पक्षांतर कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये हो गया गुणनखंड, अब ये हो गया क्या गुणनखंड हो गया है। अब ये गुणनखंड हो गया है तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे, हम ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर देखिए गुणनखंड का पहला रूल क्या होता है कि पहले पद गुणा आखिरी पद में करते, तो 90 गुणा 80 दो में कर देंगे तो 180 हो जाएगा। हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 180 आ जाए, कितना आ जाए 180 आ जाए। तो हम क्या करेंगे 15 गुणे 12 कर देंगे, 15 गुणे 12 कर देंगे तो हमारा जगह 15 दुना के 30 आ जाएगा और 15 कमा 15, तो ये जो है 180 आ जाएगा। तो मतलब हम यदि संख्या का ले 15 यक्ष ले लें अब 12 यक्ष ले लें, ठीक है। तो 15 यक्ष और 12 अद्वितीय, एक बात ध्यान रखिए 15 प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस 3 चाहिए इसलिए 15 यक्ष लेके हल करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12 यक्ष करेंगे तभी हमारा यहाँ पर 3 यक्ष आएगा। फिर माइनस 90 बराबर 0, माइनस 90 बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर इसको हल करेंगे, एक हो जाएगा आपका देखिए अब इसको हम कामा कर देंगे, यहाँ से हम कामा लेंगे यक्ष जब कामा लेंगे तो क्या जाएगा यक्ष प्लस 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम माइनस 12 कामा लेंगे तो यक्ष प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको जो कामा हमने लिया है उसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो यक्ष माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यक्ष प्लस 15 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हम यक्ष माइनस 12 बराबर क्या लेंगे 0, तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यक्ष प्लस 15 बराबर क्या लेंगे 0, यक्ष बराबर क्या आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा। तो यक्ष बराबर कितना आ गया 12। अब ध्यान देखिए बर्तनों की संख्या कितना निकल गई, बर्तनों की संख्या हमें निकल के आ गई 12, बर्तनों की संख्या कितना निकल के आ गई 12 निकल के आ गई, ठीक है। बर्तनों की संख्या यहाँ 12 निकल गई। देखिए यहाँ पर एक सवाल थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ देखिए मिस्टेक यहाँ है, यहाँ पर देखिए 2x है तो हम यहाँ कामा लेंगे यक्ष, तो यहाँ पर 2x बचेगा, गलती से मिस्टेक से बस यक्ष लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यह देखिए यह 2 गुणा के रूप में पक्षांतर करेंगे तो यक्ष बराबर क्या है 12 बटा के 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। अब यक्ष बराबर क्या आ जाएगा 6। अब देखिए यक्ष बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब यक्ष बराबर 6 आ गया तो बर्तनों की संख्या का बर्तनों की लागत देखिए कुल बर्तनों की संख्या कितना निकल के आ गई 6 आ गई। तब बर्तन की लागत पूछ ले हैं, पहले देखिए बर्तन की संख्या,
बर्तनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए बर्तन की लागत कितना थी, तो बर्तन की लागत निकाल दीजिए। बर्तन की लागत बराबर कितना आ जाएगा, 2x + 3। तो 2 × 6 + 3, 6 दूना के 12, 12 3 15, लागत कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 6 दूना के 12, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए लागत कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, 6। अब बर्तनों की लागत कितना आ गई, 15 रुपये हो गई। बर्तनों की लागत कितना आ गई, 15 रुपये। यही हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 6, 15 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न का सवाल का आंसर था, ठीक है। अब इसको एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। क्योंकि एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये तो हो गया आपका प्रश्न। अब प्रश्न पूछा है, जो पहले देखिए जो पूछा फिर इसको हमने x मान, देखिए बर्तनों की संख्या पूछा है, तो बर्तनों की संख्या को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तब बर्तन की लागत बराबर क्या है, 2x + 3। बर्तन की लागत कितना जाएगी, 2x + 3 हो जाएगी। निर्मित किए गए बर्तन की संख्या, x बर्तनों की संख्या, मतलब x बर्तनों की संख्या किए गए कितना, तो उतना खर्च देखिए इसका आ गया है, इसको लिख दिए। अब इसके बराबर क्या है, जिस दिन इतना बर्तन निर्मित किए गए थे, उस दिन बर्तनों की लागत कितना थी, 90। तो इसको हमने क्या कर दिया है, इसको बराबर कर दिया है। तो इसको फिर हल किए, गुणनखंड से लेकर हमने हल किया। यहाँ पर x का मान 6 आ गया है। हम यहाँ गलती से देखिए यहाँ पर 2x को भूल गए थे, फिर हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ x का मान 6 आ गया, बर्तनों की संख्या हमने माना था x बराबर क्या आ गया, 6। अब बर्तनों की कुल लागत क्या है, 2x + 3 है, तो 2 × 6 + 3 क्या है, 6 × 12 3 15, ये 6, 15 ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, देखिए हम क्या करें, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल को मानते हैं x किलोमीटर। लिखेंगे रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर क्या है, x किमी प्रति घंटा। फिर तथा जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार बढ़ जाए, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल 5 अधिक हो तब क्या होगा, तब x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखते हैं दूरी, अब टोटल दूरी कितना दिया है, 60 किलोमीटर। तो दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर है, दूरी आपका दिया है 60 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार ये कहा है कि क्या यात्रा, देखिए क्या है, 5 किलोमीटर प्रति अधिक घंटा समय लगता है, ये तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगते हैं। तो एक मतलब दोनों में चालों का अंतर कितना है, 48 मिनट का है। तो हम क्या लिखे, हम पहले अंतर निकाल देते हैं। अंतर निकालते हैं, देखिए अब ये पहले अंतर निकालेंगे। देखिए ये पहले दूरी, हमें अंतर निकालना है, तो समय बराबर निकालेंगे। समय बराबर क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना दिया है, 360 बटा के ये हो जाएगा आपका x + 5, ये बढ़ने वाला पहले लेंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका 360 बटा के x बराबर कितना किलोमीटर है, 48 मिनट कम समय है। इसको घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि ये किमी प्रति घंटा में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 48 बटे 60 हो जाएगा।
ठीक है। 360 माइनस, देखिए यदि हम यहाँ पर इसको यदि यक्स प्लस ऐसे कर ले तो ये आपका यक्स, इसको यक्स प्लस 5 मान लें तब सही रहेगा। देखिए अब इसको हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 360, यदि हम एलसीएम ले लें इन दोनों का तो यक्स यक्स प्लस 5 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम जाएगा, यक्स से यक्स में भाग देंगे तो करिएगा ये बचेगा, तो 360 ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा, इसका पूरा कर देंगे तो 360 यक्स हो जाएगा बराबर 12 चौक 48 12 25 60, 4/5 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका देखिए 360 पूरा अंदर कर देंगे तो 3 हो जाएगा आपका, देखिए 360 पूरा अंदर कर देंगे तो 360 यक्स हो जाएगा प्लस 0 6 5 30 5 3 15 15 3 18 1800 हो जाएगा माइनस 360 यक्स हो जाएगा बटा हो जाएगा, देखिए इसका पूरा आपस में कर देते तो ये हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स हो जाएगा। अब इसका देखिए इससे कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1800 बटा के यह क्रॉस, देखिए 18 5 90 क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, 18 में 5 से गुणा करेंगे तो 18 5 90 हो जाएगा, अब प्लस 2 0 ये 9000 हो जाएगा बराबर, ये बराबर हो जाएगा। अब फिर इसका उधर गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 5 20 हो जाएगा। अब इसको हर पक्षांतर कर देंगे, इसको हर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 9000 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, अब इसमें से हम क्या लेते हैं 4 कामा लेते हैं, यदि हम 4 कामा ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 कामा लेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा माइनस 4 दूना के 8 4 दूना के 8 4 दूना के 8 एक बचा 10 4 दूना के 8 एक 0 यहाँ पर हो जाएगा, एक 0 यहाँ पर, 4 5 20 2250 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2250 हो जाएगा, ये 2250 हो जाएगा, ये 2250 हो जाएगा। अब देखिए अब ये हमारा हो गया, ये बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसका 4 कर देंगे, 4 पूरे ग्रुप में पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हमें दो ऐसी संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 2250 आए, जोड़े चाहे घटाए आए, हमें कितना जोड़े चाहे घटाए हमें आए 5 आए, तो जोड़े चाहे घटाए तो 5 आए, तो इसका हम नीचे देखिए अब यक्स स्क्वायर यदि हम लेंगे यहाँ पर क्या, यदि 50x माइनस 45x लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा आ जाएगा 2250 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से हम यक्स कामा ले लेते हैं, तो यक्स यदि कामा ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा यक्स प्लस 50 बचेगा, यहाँ पर यदि हम 45 कामा ले लेंगे तो यक्स प्लस 50 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एक ब्रैकेट में जो कामा लिया उसको लेते हैं यक्स प्लस 50 ले लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 45 ले लेते हैं, यक्स माइनस 45 बराबर 0। तो यक्स प्लस 50 बराबर 0 लेके हल करते हैं तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा, फिर यक्स माइनस 45 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए पूछा क्या है, प्रारंभिक चाल पूछा है, तो प्रारंभिक चाल हो जाएगा प्रारंभिक चाल बराबर हो जाएगा बराबर यक्स बराबर कितना है 45 किमी प्रति घंटा, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बड़े सवाल को और देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है, फिर उसके बाद तय करती है यदि यदि लगता है कि एक समान यदि लगता है रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, यदि लगता है कि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलो, यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर, देखो सवाल हम गलत पढ़ दिए थे, फिर से पढ़ते हैं, देखिए एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती
है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किमी प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चरण। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन को सिंपल से बस हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए ऐसे ही हल हो जाएगा। कह कि जो रेलगाड़ी जिस एक समान चाल से चल रही थी उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो एक समान चाल से यदि रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चलती है, चलने के बाद फिर क्या करती है कि अपनी रफ्तार को 5 किलोमीटर समान चाल से 5 किलोमीटर प्रति चाल जो प्रारंभिक चाल उसकी थी उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलो स्पीड जो थी बढ़ा ली। जब वो 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा रफ्तार तेज हो जाएगा। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती है तो 48 मिनट पहले पहुंच जाती है। वो क्या करती है, वह रेलगाड़ी यदि अपनी चाल में यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा लेती है तो 48 मिनट पहले पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल होता है, शुरू वाली चाल। तो हम प्रारंभिक चाल को क्या मान ले, एक्स। तो अभी प्रारंभिक चाल एक्स मान लिए, फिर वो क्या 5 किलोमीटर अधिक समय मतलब अधिक तेज चलने लगती है, तब उसकी चाल क्या हो जाएगी, प्रारंभिक चाल प्लस 5 ये हो जाएगा। फिर कुल दूरी 360 किलोमीटर है। फिर उसको हल करेंगे 360 प्रश्नानुसार 360 बटा के दोनों का अंतर कितना 48 मिनट का है। दोनों का अंतर हमने निकाल के इसको हल कर दिया, गुणनखंड बना लिए। फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यक्स का मान देखिए यहाँ पर -50 आएगा, ये -50। तो -50 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा क्या होगा +45 वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि यक्स मान इसका मान यही आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इसको देखते हैं। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जेबा की वर्तमान आयु निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना जेबा की वर्तमान जेबा की वर्तमान आयु कितना है, एक्स वर्ष है। देखिए एक्स वर्ष, हम उसकी वर्तमान आयु क्या मानिए, एक्स वर्ष। क्वेश्चन क्या पूछा है, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार कहा है कि यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से, वास्तविक मतलब वर्तमान आयु से, वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटा होती। हम पढ़े क्या है, जेबा की वर्तमान आयु क्या है, वास्तविक आयु एक्स वर्ष है। वह अपनी वास्तविक आयु से मतलब वर्तमान आयु से 5 वर्ष छोट है, तो एक्स -5 छोट हो तो उसकी आयु का वर्ग, इसकी आयु का वर्ग कर देंगे। उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु क्या है, एक्स। 5 गुना से 11 वर्ष अधिक, तो 11 वर्ष क्या हो गया अधिक, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करिए। ये देखिए एक्स -5 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -2 गुणे एक्स गुणे 5 बराबर 5x प्लस 11। एक्स स्क्वायर प्लस 25 -10x -5x प्लस -11। हमने इसको क्या किया, पक्षांतर कर दिया। 5x और -11 को 5x प्लस 11 को हमने पक्षांतर किया, तो एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, यक्स का मान देखिए। अब इसको क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर, देखिए ये 25 है, 25 में से 11 घटाएंगे, 10 में से 5, ये 10 15 10 5 कितना आ जाएगा -15x हो जाएगा। ये 25 में से 11 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा +14 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 14 बराबर 0। अब हमें ऐसी दो संख्या लेना जिनका आपस में गुणा करने पर 14 आ जाए, जोड़े चाहे घटाए क्या है 15 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर -15 -14x और -x प्लस 14 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे, ये कामा लीजिए, यक्स कामा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यक्स -14 हो जाएगा। और फिर यहाँ यदि एक हम कामा लेंगे तो यक्स -14 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब लेके हल करते हैं इसको, तो यक्स बराबर क्या, यक्स -14 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स -1,
ये हो जाएगा बराबर क्या कर देंगे 0। तो x माइनस 14 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14। फिर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका दो उत्तर आ गया। ये आपका ये आया है आपका एक बार x बराबर 1, x पर x बराबर 14 आ गया। जब देखिए जेबा की वर्तमान आयु क्या होगी, जेबा की वर्तमान आयु 14 वर्ष होगी। हम इसको क्या लेंगे, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 गुना करना है तो नहीं हो पाएगा, तो जेबा की 14 वर्ष होगी। हम इसको क्या लेंगे, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 गुना करना है तो नहीं हो पाएगा, तो जेबा की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 14 वर्ष। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार सवाल को और देख लेते हैं। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले वर्तमान आयु को, या देखिए वास्तविक आयु कहे चाहे वर्तमान आयु कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हमारा जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो कहा हमने कहा, देखिए यहाँ पर कहा ना कि यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोट होती, अपनी वास्तविक आयु से कितना वर्ष छोटी, 5 वर्ष छोट होती, तो देखिए उसकी वास्तविक आयु मैंने क्या होना अपनी वास्तविक आयु से क्या है, ये छोटी है 5 वर्ष, तो हमने x माइनस 5 कर दिया। करा उसका वर्ग, तो हमने उसका वर्ग कर दिया है। फिर का वास्तविक आयु का 5 गुना, वास्तविक आयु x है तो उसका 5 गुना 5x, उसमें 11 अधिक है तो प्लस 11 हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, y क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 5 और 5x प्लस 11 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने इसको आगे हल कर दिया है। ये हमारा आगे हल करने पर देखिए यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11। तो 25 में से 11 घटा देंगे 14 आ जाएगा, माइनस 10 माइनस 5 मिला देंगे माइनस 15 आ जाएगा। अब देख गुणनखंड हो गया। अब हमें दो ऐसी संख्या लेना जिनका आपस में गुणा करने पर कितना है 14 है, जोड़े चाहे घटाए क्या आ जाए माइनस 15 आ जाए। हम माइनस 14 माइनस x ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस 14, यहाँ पर 1 माइनस कॉमन है तो x माइनस 14 आ जाएगा। फिर दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिया, फिर x माइनस 14 बराबर 0 लेके हल किया तो x समान 14 और फिर x समान 1 आ गया। यहाँ 1 नहीं लेंगे, x समान 14 लेके हल करेंगे तो यही जेबा की आयु हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप प्रश्नावली थोड़ी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतर चली होगी। अभी आपके परीक्षा के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग मुश्किल से कम बस ज़्यादा समय किया जाए तो हमारे अकॉर्डिंग आप लिए 100 दिन ही बचा है। अब 100 दिन में आप लोग की बेहतर तैयारी और अधिक से अधिक करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई स्टार्ट कर दें, कम से कम 8-9 घंटा डेली पढ़िए। अब इतना पढ़ेंगे तभी आपका 95 स्कोर अचीव हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।